चलो बच्चों, हम लोग देखेंगे क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे। कोड इसका है 2041 है, जिसमें इंस्ट्रक्शन है हमारे। पेपर 3 घंटे के होते हैं हमारे। तो इंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं क्या है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 38 क्वेश्चन, मतलब इस पेपर में 38 क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सेक्शन ए बी सी डी और ई में है। और सेक्शन ए में आपके हैं 20 क्वेश्चन है, जो कि 1 से लेके 8 तक मल्टीपल होंगे, और लास्ट 2 क्वेश्चन 19 और 20 होंगे, असर्शन टाइप के होंगे। और सेक्शन बी में आपके हैं 21 से लेके 25 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे। और फिर सेक्शन सी में आपके हैं 26 से लेके 31 तक होंगे, जो शॉर्ट टाइप के होंगे और 3 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन डी में आपके हैं 32 से लेके 35 तक हैं, जो लॉन्ग टाइप के होंगे और एक क्वेश्चन जो होंगे 5 मार्कर के होंगे। और लास्ट आपका सेक्शन ई जो होगा वह हमारा केस बेस टाइप का होगा, जो कि एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क के होंगे, जिसमें 3 पार्ट होंगे, 1 और 2 के होंगे। इसी तरह हम लोग सेक्शन ए जो आज स्टार्ट करते हैं, जो एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन इसका है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास करेगा -6 0 0 -30 420 6 0 से पास करेगा, तो उसका जीरोज क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले ट्राई करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो हम इसको देखते हैं क्या ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे पहला पॉइंट हमारा है यहाँ पे, ऐसे अगर बनाना चाहेंगे हम, तो पहला पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे -6 0 लेते हैं ऐसे। और फिर दूसरा पॉइंट हम लेंगे 0 और क्या है -30 है, मतलब ये कहीं वाई एक्सिस पे आएगा, नीचे यहाँ पे ऐसे आएगा 0 और आएगा -30 पे आएगा ऐसे। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट 4 और 20 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कहीं आएगा ऐसे। और फिर आपका 6 और 0 यहाँ पे आएगा, 6 और 0 आएगा। तो अगर ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे कुछ बनेगा ऐसे। तो हम देखते हैं क्या जो हमारा ग्राफ होता है, अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने 0 होंगे। तो हमारा ये ग्राफ जो कट करेगा एक पॉइंट पे हमारा -6 और 0 पे कट कर रहा है, और दूसरा जो कट कर रहा है 6 और 0 पे। तो इसको जो जीरोज जो होंगे हमारे, ये होंगे -6 और 6 होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे हैव कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब ये होता है, देखो जब भी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ते हैं तो हमारे 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं। तो पहला बनता है हमारा इंटरसेक्टिंग बनता है, कि 2 लाइन हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस समय होता है हमारा कंसिस्टेंट होगा। और फिर एक हमारा होता है ओवरलैपिंग, कि 2 लाइन हमारे ओवरलैप कर जाते हैं, तो वहाँ भी कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट ये वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इक्वेशन विच हैव नो सोल्यूशन, मतलब ये जो कंडीशन है बेटा नो सोल्यूशन की कंडीशन है। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है हमारी, ये होती है a1/a2 इक्वल b1/b2, और ये होता नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, अगर कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल c, और यहाँ पे देखो a2x प्लस b2y इक्वल c। तो जो हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और a2 की वैल्यू 6 है, इक्वल b1 की वैल्यू है हमारी यहाँ पे -k है, और b2 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 10 है। सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 2 से कट गया 5 आ रहा है, 2 5 जा 10। तो 5 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, k की वैल्यू आएगी हमारी -5 आ जाएगी यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
इज नॉट ट्रू, मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस देखना है कि बोला है इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस होगा जो ट्रू नहीं होगा। तो बोला है ए नंबर ऑफ स्केंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब कि सर्कल से हम किसी भी पॉइंट से स्केंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये है सर्कल ऐसे है तो स्केंट बनाना है तो स्केंट यहाँ से किसी भी से बना देंगे बन जाएगा। तो ये नहीं होगा इसका, क्योंकि नहीं बोला है कौन सा, मतलब नॉट ट्रू होगा। बी बोला है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, तो ये भी सही हो जाएगा। ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, मतलब कि दो सर्कल के दो पॉइंट से ज्वाइन करने पे कॉर्ड बनता है। और डी में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, यही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि सर्कल के बाहर से, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा हो सकता है, क्योंकि सर्कल के अंदर से क्या होगा, सर्कल के अंदर से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं होगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो डी ऑप्शन होगा यही करेक्ट होगा, क्योंकि यही इसका गलत आंसर ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा इफ nth टर्म ऑफ एन एपी का जो nth टर्म दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे an इक्वल दिया हुआ है 7n माइनस 4। तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लो इसका, a1 7 इंटू 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल हो गया 3। ऐसे a2 निकाल लो, a2 इक्वल होगा 7 इंटू 2 माइनस 4 और ये होगा 14 माइनस 4, कितना बचेगा 10 बचेगा। हमको पता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो डी निकालते हैं हम, वह होता है क्या, a2 माइनस a1, और a2 हमारा है यहाँ पे 10 है और a1 3 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है तो जो n का मल्टीपल होगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्या आ रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर ईच ऑफ द 5 सेंटीमीटर, मतलब कि जो कोन का रेडियस है, कोन का रेडियस ये होगा और उसके बाद क्या रहा, स्फेयर का रेडियस, इसका रेडियस कितना है 5 है और स्फेयर का रेडियस भी कितना है 5 है, दोनों का रेडियस हमारा सेम है। फिर पूछा द इफ द वैल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू द वैल्यूम ऑफ द स्फेयर, मतलब कि न्यूमेरिकली कह रहा है कि कोन का वैल्यूम और स्फेयर का वैल्यूम, मतलब स्फेयर ऑफ कोन इसका वैल्यूम और इसका वैल्यूम इक्वल हो जा रहा है। तो वैल्यूम ऑफ ए कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वैल्यूम ऑफ स्फेयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ये 3 और 3 यहाँ से कट जाएगा, पाई भी यहाँ से कट जा रहा है और आर स्क्वायर और ये क्यूब कटेगा। तो एच की वैल्यू होगी हमारी 4 और आर की वैल्यू 5 थी, तो एच इक्वल हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया है tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये पूछ रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन में अगर हम cos का डिवाइड कर दें तो ये 10 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम cos से डिवाइड करेंगे तो ये 4 होगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे कॉस से करेंगे 1 आएगा। इसके डिनोमिनेटर में हम जब डिवाइड करेंगे 4 होगा और यहाँ भी हम करेंगे साइन थीटा
डिवाइड बाई कॉस थीटा, और कॉस में जब करेंगे तो 1 आएगा। तो साइन बाई कॉस जो आएगा हमारा वह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1, नीचे आएगा 4 आएगा टेन थीटा माइनस 1। तो हमको पता है बेटा टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 5/2 है, तो 4 हो जाएगा इंटू 5/2 प्लस 1, नीचे होगा 4 इंटू 5/2 माइनस 1 होगा। तो यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये आ गया 2 5 जा 10 हो गया, 10 प्लस 1, और यहाँ पे 10 माइनस 1, और जाएगा 11/9। तो 11/9 यहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिया हुआ है, ये बना हुआ है हमारा एक सर्कल है, इस पे ये टेंजेंट है, ये इसका ओ क्या है, सेंटर है। तो अब बेटा ये दिया हुआ है टी पी क्यू, ये एंगल टी पी क्यू ये दिया हुआ है मतलब 110। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, जब हम सेंटर से कोई एंगल हम ड्रा करेंगे टेंजेंट पे, तो बनता हमारा कितना है, 90 बनेगा। मतलब ये जो एंगल बनेगा हमारा कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो अब बच रहा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो पूरे में से हम एंगल जब निकालेंगे, एंगल ओ पी क्यू जब निकालना रहेगा, तो ये होगा हमारा 110 माइनस 90 इक्वल हो गया 20। मतलब ये जो एंगल हो गया 20 हो गया। अब चूंकि ये ट्रायंगल जो है हमारा पी ओ क्यू क्या है, आइसोसेलेस है, क्योंकि ये साइड जो है इसके बराबर है, तो ये भी हमारा हो गया 20 हो गया। तो अब दोनों इक्वल हो गया। तो इन ए ट्रायंगल पी ओ क्यू में हम देखेंगे क्या, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल होगा ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस होगा हमारा ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखो एंगल पी ओ क्यू और प्लस ये कितना है 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है, इक्वल 180। तो ये 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। तो एंगल पी ओ क्यू जो होगा हमारा ये हो जाएगा 180 माइनस 40 इक्वल आ जाएगा 140। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरो, मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा इक्वल दिया हुआ है कितना, -√5/2 और बीटा इक्वल दिया हुआ है हमारा √5/2। तो हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला होता है x² होता है माइनस सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा x, ये px पॉलिनोमियल जो होगा इनटू क्या प्लस क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम जब अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ये आएगा 0 आएगा, और फिर अल्फा इंटू बीटा फिर निकाल लें, तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों में रूट है तो रूट हट जाएगा, बचेगा 5/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे जब, तो हमारा आएगा जो पॉलिनोमियल होगा px x², ये हो गया 0 हो गया इंटू x, और यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 5/2, और फिर सॉल्व इसको करेंगे हम, तो 1/2 इधर कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2x²
-5। ठीक है, तो ये अब इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मिडिल टर्म है वह 0 है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, दो हो नहीं सकते हैं। अब बच क्या रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। इन दोनों में एक चीज देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे तो 15 है ही नहीं, मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे 1/8 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई मतलब करेंगे तो 8x² हो जाएगा और ये -20 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन जो बी होगा वह करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखना है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो पहले मीडियन क्लास क्या होता है उसको निकालेंगे हम, तो उसके लिए पहले हमको CF निकालना होता है। तो CF निकालेंगे, तो इसका CF यहाँ पे अगर हम CF निकालेंगे, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका तो 5 ही रहेगा। फिर अगले क्या होगा, 5 और 9 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, और फिर 14 और 15 ऐड करेंगे तो ये 29 हो जाएगा, और 29 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39, 39 में 6 ऐड करेंगे तो 45 हो गया। मतलब कि n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45, तो n/2 निकालेंगे हम, n/2 मतलब ये होगा 45 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 22.5 आएगा। मतलब तो हम CF में देखेंगे, CF में देखेंगे कि 22 से ज़्यादा कौन है, तो 22 से अगर हम ज़्यादा की बात करेंगे तो ये आ रहा है 29। तो इसके सामने हम जो हमारा इंटरवल होगा हमारा, वही इंटरवल क्या होगा, दिस इज द मीडियन क्लास। जो इंटरवल है हमारा यही क्या होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, और जिसका अपर लिमिट होगा वही इसका अपर लिमिट हो जाएगा। तो अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास जो होगा इसका 30, ये ऑप्शन 30 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। तो 10th में क्या है, 10th में कह रहा है O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कार्ड AB एंड CD। मतलब ये दो कार्ड हैं और इसमें दिया हुआ एंगल BOC, मतलब ये एंगल बेटा दिया हुआ है 80, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 80 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। उसके बाद ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों के एंगल इक्वल होंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये जो एंगल होगा अगर 80 है तो पूरा बाकी रिमेनिंग जो एंगल बचेंगे ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50 होगा, और ये भी 50 हो जाएगा। तो अब हमको पता है कि एंगल जो होगा ADC, जो एंगल ADC होगा इक्वल किसके होगा, एंगल ABC हो जाएगा। क्यों होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और वैसे ही एंगल जो होगा हमारा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऐसे एंगल DAB जो होगा हमारा, DAB जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, DAB किसके बराबर होगा, BCD के एंगल BCD के बराबर हो जाएगा, और ये भी 50 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो एंगल है यह भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस हो गया। ये भी ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो आइसोसेलेस यहाँ पे एक मिल रहा है और एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर भी मिल गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पे है। ठीक है, 11th कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। तो रूट निकालने के लिए हमको पता है डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी की वैल्यू जो होती है, डिस्क्रिमिनेंट डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये होता है क्या, B² होता है -4AC, 4AC होगा। मतलब अगर डी की वैल्यू हमारी ये 0 से बड़ी होती है तो क्या होता है, रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल होते हैं। और डी की वैल्यू अगर हमारे 0 होता है
तो रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, और टू इक्वल सोल्यूशन देगा। और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो रूट्स आर नॉट रियल एंड दे हैव ए नो सोल्यूशन। तो हम चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बी की भी वैल्यू 1 है, और सी क्या हो गया, -1 हो गया। तो डी निकाल लेंगे हम, तो डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या है, b² - 4ac वहाँ रखेंगे, तो 1 होगा, माइनस होगा, 4 होगा, a कितना 1 है और c कितना है, -1 है। अब क्या होगा इसका 1, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4, ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये क्या आ गया, d जो है, d की वैल्यू कितनी आ गई, d जो हो गया हमारा 5 आया है। 5 क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, रूट्स होगा हमारा क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे तो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, तो यहाँ भी डिस्टिंक्ट दिया, यहाँ भी डिस्टिंक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों तो होंगे नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ए और सी में कैसे पता करेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट सेम हो गया। अब एक में रेशनल दिया है, दूसरे में इरेशनल दिया है, तो आगे हम यूज कर लेंगे फार्मूला निकालने का, सिद्धाचार्य का फार्मूला। ये होता है -b होता है प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, d होगा बाई 2a होगा। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे जो d की वैल्यू आई थी 5 आई थी, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रूट्स जो होगा वह इरेशनल होगा। तो इरेशनल होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 में क्या है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30, तो पूछा है 3 tan थीटा, तो 3 हो गया इंटू tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 हो गया। तो इसका जो आंसर होगा 3/√3 हो जाएगा। तो इसमें कोई कुछ मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी मिल रहा है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर दिया हुआ है। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब होगा, और यही दिया हुआ है कितना, 396 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो r क्यूब की जो वैल्यू होगी हमारी वह होगा 396 डिवाइड बाई 7 इंटू ये होगा, ट्रांसफर करेंगे हम तो 3/2 होगा और पाई होगा, 2 से ये कट जाएगा, ये हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये r क्यूब जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 132 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22, और ये 7 जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 7 और 7 कैंसिल हो गया। अब देखो ये 11 2 जा 22, और 11 से कट करेंगे, 11 1 जा 11, और 11 2 जा 22 हो जाएगा, और 2 से ये देखो यहाँ पे 2 6 जा 12, कितना होगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना हो रहा है, ये 7 7 कट गया, 11 से 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, और ये यहाँ पे रुको, यहाँ पे एक मिनट फिर से देखते हैं इसको हम लोग। ये वॉल्यूम जो हमारा था, ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर जो होगा क्या होता है, 2/3 होगा, पाई r क्यूब होता है। ये दिया हुआ है कितना, 396 दिया हुआ है डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो अब एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू रखो, तो r क्यूब होगा जो हमारा क्या होगा, 396 होगा डिवाइड बाई 7, और ये ट्रांसफर होगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, और पाई रहेगा ये हमारा यहाँ पे। तब देखो यहाँ पे 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो 198 होगा डिवाइड बाई 7 इंटू 3,
पाई की वैल्यू होगी 22 बाई क्या होगा 7 हो जाएगा। 7 7 कट गया और यहाँ से 20 11 टू जा 22 और 11 1 जा 11 11 8 जा 88 11 8 जा 88 2 से 2 9 जा 18। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर क्यूब की वैल्यू आ रही है 9 इंटू 3। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 27। तो आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3 हो जाएगा। मतलब रेडियस कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो रेडियस 3 आ गया तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा हमारा, हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वह होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या करेंगे 3 होगा 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ देखो 9 3 या 27, 22 इंटू 27 डिवाइड बाई 7, 27 का मल्टीप्लाई करो इसमें 27 2 जा 54, 4 कैरी 5 और 27 2 जा 54 और 5 59 डिवाइड बाई क्या होगा 7 होगा 594/7। तो 594/7 मतलब ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 30 हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14 नंबर। 14 में क्या कह रहा है, इन ए बैग कंटेनिंग, मतलब एक बैग में, ऐसे एक बैग है उसमें 24 बॉल हैं, 24 बॉल हैं जिसमें 4 आर ब्लू, मतलब जिसमें क्या है 4 बॉल क्या है ब्लू है, फिर 11 बॉल हैं ग्रीन है। इसी में से 11 बॉल हो गए क्या हो गए ग्रीन हो गए। अब बचेगा कितना रिमेनिंग, मतलब रेस्ट ऑफ वाइट है। तो 11 और 4 कितना हो गया 15 हो गया। तो 24 में से अगर हम इसमें 15 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 9 बचेगा। ये जो 9 आएगा ये क्या हो गया वाइट बॉल हो गया, 9 बॉल वाइट हो गया। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट कलर बॉल, वाइट बॉल कितना है 9 है, 9 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। और टोटल कितने में से 24 में से, जो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है आउटकम्स बाई फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। तो ये 3 3 या 9 हो गया, 3 8 या 24 हो गया। तो ये 3 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 3/8 यहाँ पे ऑप्शन जो है बी है वह करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है द पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, मतलब कि कोई भी अगर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे तब होगा जब उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई वाला 0 कहाँ पे है यहाँ पे है और यहाँ पे है, और एक्स वाला पॉइंट रिमेन सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट, मतलब मिडिल की बात कौन करता है। जब भी मिडिल की बात आती है या मीडियन की बात आती है तो मीडियन हमारा कौन डिसाइड करता है मिडिल मोस्ट, मतलब मीडियन ही बात करता है। तो इसका ऑप्शन ए मीडियन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम 17 देखेंगे। जो 17 क्वेश्चन है हमारा वह है क्या है, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब एक लाइन सेगमेंट है ऐसे ज्वाइन कर रहा है। एक पॉइंट ए है क्या है 2 है और क्या है -3 है। दूसरा पॉइंट जो बी है वह क्या है 5 है और 6 है। कोई पॉइंट पी है, पी जो है इस लाइन सेगमेंट को कहाँ डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट x और 0 हो जाएगा। और फिर कह रहा है किस रेशियो में 1:2 में, इस लाइन को ये 1:2 में डिवाइड करेगा। तो यूज करेंगे हम इसको सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम कर लेंगे। तो सेक्शन फार्मूला बेटा क्या होता है एक बार देख लो। सेक्शन फार्मूला क्या होता है x1 y1 और ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पे B लिखेंगे, x2 होगा और y2 हो जाएगा। तो और इस
ये P जो है AB को डिवाइड करेगा M रेशियो अगर n में, तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे, तो ये सेक्शन फार्मूला के हेल्प से P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये हमारा पहला अब्ससा निकलेगा। फिर दोबारा करेंगे तो ऑर्डिनेट निकालेंगे my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको यहाँ पे करेंगे। तो 1 का जब 5 में हम करेंगे तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे 1 का 5 में करेंगे तो 5 ही होगा, 1 का जब इसमें हम करेंगे तो 5 होगा, तो 1 का 5 में करेंगे 5 होगा, प्लस करेंगे हम, और फिर 2 का जब 2 में करेंगे, इसको यहाँ पे 2 का 2 में करेंगे तो कितना 2 2 या 4 होगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ये हमारा एब्ससा निकला। और दूसरा ऑर्डिनेट में जब करेंगे हम 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 1 6 या 6 हो जाएगा, और 2 का जब 3 में करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 2 3 या 6 हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना आएगा 3 आएगा, और ये 5 4 कितना हो जाएगा P, 5 4 हो गया 9 बाई 3, और ये 0 हो जाएगा, तो 3 3 या 9 हो गया, तो P जो होगा 3 और 0 होगा, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, ये जो इक्विवेलेंट ऑलरेडी यहाँ हमको पता है x और 0 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 3 और 0, तो ऑप्शन जो C होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसको देखते हैं। ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो बेटा टोटल हमारे 52 कार्ड होते हैं, जिसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो यहाँ पे टोटल 52 कार्ड, टोटल जो हमारे होते हैं 52 कार्ड होंगे। तो 52 कार्ड में से फेस कार्ड कितने होते हैं, जो फेस कार्ड होंगे कितने होते हैं 12 होंगे। 12 फेस कार्ड में हमारे 2 पार्ट होते हैं, 6 जो होगा रेड होगा और 6 क्या होगा ब्लैक होगा। क्या पूछा है, ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सफेद द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड पूछा है। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, ये 6 रेड होंगे, कितने में से रेड, कितने में से टोटल 52 में से होंगे हमारे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 3 या 6 और 2 से कट करेंगे, 2 2 या 4, 2 6 या 12, कितना आ रहा है 3/26 आएगा। तो 3/26 यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बाद लास्ट जो मैंने कहा था 2 क्वेश्चन हमारे असर्शन एंड बेस होंगे। तो असर्शन के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे, तभी वो क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे। इसमें क्या रहा, इन द क्वेश्चन 19 and 20 स्टेटमेंट असर्शन एंड द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से असर्शन से देखेंगे। क्या रहा असर्शन, क्या कह रहा है इसका, एचसीएफ ऑफ एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव, क्या रहा है एचसीएफ ऑफ एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, एक नंबर हमने 6 ले लिया, दूसरा 8 ले लिया, ये दोनों क्या है हमारे कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हैं, ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है करेक्ट है। फिर क्या रहा है अगला, रीजन, जो रीजन दे रहा है इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, हाँ ठीक है, कोई भी इवन नेचुरल नंबर होता है वह 2 से क्या होता है डिविजिबल होता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है दोनों सही हैं। फिर क्या रहा है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो हमारा है, ये जो रीजन बता रहा है इट इज वैलिड फॉर इवन नेचुरल नंबर, मतलब कि ये
डिफाइन कर रहा है इवन नेचुरल नंबर को, ना कि एचसीएफ निकालने को बता रहा है। क्योंकि कोई भी अगर हमारा इवन नेचुरल नंबर होगा तो वह 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, और यही डिफिनीशन भी होती है इवन नेचुरल नंबर की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अगला 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है, 20 में क्या कह रहा है, एसएसएन ए जो बोल रहा है, क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल रिड्यूस बाय हाफ एंड एंगल क्या हो रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, डबल द पेरीमीटर। तो अगर ये सेक्टर की बात कर रहा है, सेक्टर कुछ ऐसे ही होगा हमारा, ऐसे, तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये एंगल थीटा बनेगा। तो इसका जब पेरीमीटर की हम बात करेंगे तो पेरीमीटर आर आर क्या हो जाएगा, 2r होगा, प्लस, और इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या, इसका, और ये इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये वाले का, देखो यहाँ पे ये 2r हो गया, और इस सेक्टर का भी निकालेंगे हम। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, अगला जो इसका ऑप्शन है यहाँ पे नेक्स्ट, रीजन इज द, रीजन क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग द एंगल थीटा। सेंटर जो होगा हमारा इसका क्या है, सर्कल, रेडियस आर। तो ये जो है ये क्या है, सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला है, ये जो है हमारा सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला है। जो कि सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या होता है हमारा सेक्टर का 2 पाई आर बाई 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये करेक्ट है। लेकिन ये जो है हमारा जो है, क्योंकि ये बोला है बेटा, इसके किसके लिए बोला है, पेरीमीटर, ये जो कह रहा है पेरीमीटर के लिए कह रहा है। अगर यही सेक्टर के लिए बोलता लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर तो करेक्ट होता। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे जो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, असर्शन ए इज फॉल्स। ठीक है, असर्शन क्या है, ए इज फॉल्स होगा, और आर इज द ट्रू। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ये डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 20 का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन बी सी डी ई, उसको भी हम लोग ऐसे नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ओके।